ठीक है, आज की क्लास अपनी होने वाली है डीजे देशमुख वॉल्यूम फर्स्ट के में फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपके कई माननीय सरदार ओवरमैन के पेपर में पूछा जाता है। सर्वेयर में भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इससे, क्योंकि अब कोई वो तो है नहीं, लिमिटेशन आ जाते हैं, है ना। तो सब पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का अपना है क्लास चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, डीजे वॉल्यूम का चैप्टर फर्स्ट, मिनरल जूलॉजी एंड मिनरल रॉक एंड रॉक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, फिर यहाँ से एमसीक्यू बनाते हुए चलेंगे। जो जो एमसीक्यू बनेंगे पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज माइनिंग। मतलब माइनिंग क्या होता है। माइनिंग मतलब खनन। खनन क्या होता है ना। तो माइनिंग इज ए प्रोसेस एक्सकवेटिंग मिनरल of economic value from earth crust for benefit of mankind। ठीक है, मतलब माइनिंग अपना क्या है, एक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है मिनरल को निकालने की, इकोनॉमिकली मतलब प्रॉफिटेबली मतलब फायदे फायदे से, है ना, निकालने की। क्या है, प्रोसेस है। कहाँ से, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के अंदर से। ठीक है, बेनिफिटली मतलब फायदेमंद, है ना, जो हमारे लिए क्या हो, फायदेमंद हो, है ना, घाटे में ना हो। तो इकोनॉमिकली निकालने की एक क्या है, प्रोसेस है, जिसको अपन क्या कहते हैं, माइनिंग या खनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कोई माइनिंग पूछेगा तो आप बता देंगे माइनिंग क्या, एक प्रोसेस है। ठीक है, मिनरल को इकोनॉमिकली निकालने की, है ना, कहाँ से, अंडर अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, अर्थ के अंदर से। ठीक है, हियर वी कैन एज्यूम दैट अर्थ क्रस्ट, द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ओशन, लेक, रिवर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, चाहे वो सरफेस के ऊपर का पार्ट हो, वहाँ मिनरल मिले, चाहे ओशन हो, ठीक है, चाहे लेक हो, है ना, चाहे नदी हो। ठीक है, एक्सटेंड टू डेप्थ, कहाँ तक, 30 से 50 किलोमीटर की गहराई तक। ठीक है, जो भी मिनरल निकालने का काम किया जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। ठीक है, 30 से 50 किलोमीटर माइनिंग में तो चलता नहीं है, ये दिया हुआ अपना ऑयल वगैरह के लिए, है ना, 30 से 50 किलोमीटर डेप्थ में मिलता है। फॉर माइनिंग ऑपरेशन वन शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, कोई भी माइनिंग ऑपरेशन करने के पहले अपन को जियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जियोलॉजी का उसमें अध्ययन करना पड़ेगा, फिर अपन माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से अपना क्वेश्चन बनता है, माइनिंग क्या है, व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, मिनरल को निकालने की। ठीक है, कि वहाँ का आरएमआर कैसा है, गुड है, पुअर है, वेरी गुड है ना। रॉक मास रेटिंग पढ़ा जाता है, पता होगा। ठीक है, उस हिसाब से अपन क्या बनाते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, है ना। 0 से 20 रहता है वेरी पुअर, 20 से 40 पुअर, है ना। ये सब तो पता होगा। तो कोई भी खनन करने के पहले उसका जूलॉजी कंडीशन पढ़ना जरूरी रहता है, फिर हम वहां से खनन कार्य को शुरू करते हैं। अब आगे समझते हैं जियोलॉजी क्या होता है। द वर्ड ऑफ जियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड डील विथ द नेचर एंड द ओरिजिन ऑफ रॉक डेट कंस्टिट्यूट द अर्थ। हाँ, हेलो। क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है। ठीक है, अर्थ के बारे में, ठीक है, नेचर के बारे में जो अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, जियोलॉजी कर कहते हैं। अब पर्सन इंटरेस्टेड, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वहां से बताएंगे, नीचे से बनेंगे क्वेश्चन, अभी नहीं बनेगा, अभी यूं ही बता रहे हैं। अब पर्सन इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम, however concerned with the thin surface of rock which make up earth crust for depth maximum 5 kilometer of geology enable located decide the site of the most economic for mine quarry। ठीक है, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है। इन जियोलॉजी द टर्म मिनरल एंड रॉक हैव precise but different meaning। अब मिनरल
इज अ होमोजीनियस, ठीक है, वहां तो कोई जरूरी नहीं है, बस ये समझे आप। सीधा सीधा उसको कहने का मतलब है जूलॉजी क्या होता है। तो जूलॉजी क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी होता है अर्थ के बारे में, ठीक है, नेचर के बारे में, जो कि अपन करते हैं, ठीक, उसको अपन क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और वहां से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अब यहाँ समझते हैं मिनरल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मिनरल। मिनरल पूछता भी कई बार डेफिनेशन, तो बनना चाहिए। मिनरल क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब मिनरल इज अ होमोजीनियस एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मिनरल क्या है, एक होमोजीनियस और जो नेचुरली मतलब प्राकृतिक तौर पे, ठीक है, सब्सटेंस को जो मिलता है, ठीक है, निकाला जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। कोई पूछता है व्हाट इज मिनरल, तो मिनरल इज क्या है, होमोजीनियस एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। ये एक होमोजीनियस और नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से मिलने वाला क्या है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ है, ठीक है, जिसका हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहती है, ठीक है, एंड कंपोजिशन डेट में एक्सप्रेस इन केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, जिसकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, अलग अलग उसमें रहते हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल फाउंड इन द अर्थ में भी सेम, ठीक है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है मिनरल का वो लगभग सेम रहता है, ठीक है, पर फिजिकल जो कंपोजिशन होता है वो सब मिनरल का अलग अलग रहता है, ठीक है। केमिकल कंपाउंड लेबोरेटरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिफरेंट, जैसे लेड, ठीक है, सल्फाइड, पीबीएस दिया हुआ है। इज ए जनरली अवेलेबल इन द लेबोरेटरी एंड एम्फॉरफेस पाउडर, ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में पाया जाता है। इट हैज क्वाइट डिफरेंट फिजिकल properties from galena, PBS, name of natural occurring mineral, often crystalline. For some few mineral occur in single element, lative gold, silver, graphite, but most of mineral are composed of two or more element chemical composition, ठीक है, जैसे कुछ एलिमेंट है जो जिसमें सिंगल एलिमेंट पाया जाता है, कुछ ऐसे अपने मिनरल है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, पर कुछ अपने ऐसे मिनरल है जिसमें दो से ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है, जैसे क्वार्ट हो गया, QRTZ, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कोई ऐसे मिनरल का नाम बताओ जिसमें एक ही एलिमेंट मिलता है, तो आप बता सकते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कोई ऐसे दो मिनरल का नाम बताओ जो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो उसके नाम याद रख सकते हैं, बहुत सारे हैं, पर नाम याद रख सकते हैं। क्वार्ट्ज, ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं SiO2, ठीक है। हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, शायद फॉर्मूला दे दे, Fe2O3, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, ठीक है। मोस्ट रॉक फॉर्मिंग मिनरल आर ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, ठीक है। ज्यादातर रॉक जो होते हैं, मिनरल होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट एंड सिलिकेट्स, ठीक है, इतने फॉर्म में पाया जाता है मिनरल, इसको लिख लेंगे। A rock may be composed on only one only mineral but are usually mechanical nature origin, ठीक है, और कुछ अपना जरूरी नहीं है। यहाँ से दे कंटेन अ मिनरल वेरी प्रॉपर्टी, ठीक है, बस और कुछ जरूरी नहीं है, एक बार और समझा दे। अब यहाँ से जरूरी बनेगा सब कुछ, बेड रॉक क्या है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा माइनिंग क्या है। तो माइनिंग क्या है, नेचुरली, है ना, सब्सटेंस को निकालना, इको जो कि इकोनॉमिकली है, ठीक है, जो अपने लिए क्या है, बेनिफिट है, उसको अपन क्या कहते हैं, माइनिंग, ठीक है। अंडर कहाँ से, अर्थ क्रस्ट के नीचे के। अर्थ क्रस्ट में क्या क्या आता है, अपना अर्थ है ना, अर्थ का ऊपर वाला भाग, लेक, रिवर, पॉन्ड, और 30 से 50 किलोमीटर की गहराई तक, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जूलॉजी क्या है। जूलॉजी अपना क्या है, नेचुरली जो अपन नेचुरल साइंटिफिक स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मिनरल क्या है। तो मिनरल अपना क्या है, एक होमोजीनियस नेचुरली, है ना, मतलब प्राकृतिक तौर पे मिलने वाला एक क्या है, सब्सटेंस मतलब क्या है, पदार्थ है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ऐसे एलिमेंट के नाम बताओ जो एक ही एलिमेंट, ऐसे मिनरल के नाम बताओ जो एक ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो अपना क्या है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है, ठीक है, एक मिनरल से बना हुआ है। ऐसे कोई मिनरल का नाम बताओ जो दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो अपन बता देंगे क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, इसेट्रा, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, कहते हैं, ठीक है। lying in a position which may was formed, it is therefore not a broken up, ठीक है। एक मतलब सीधा सीधा पैरेलल वैसे रहता है,
ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। आगे समझाएंगे, डायग्राम में दिया हुआ है। कंट्री रॉक क्या है, कंट्री रॉक ऑफ एन और बॉडी। ठीक है, कंट्री रॉक में क्या मिलता है अपना, और बॉडी मिलती है। ठीक है, डेट रॉक में भी प्रिडोमिनेट एरिया विच इज कंटेन और बॉडी। ठीक है, कंट्री रॉक क्या है अपना, एक रॉक है, पत्थर है। ठीक है, आगे समझाएंगे, जिसमें अपनी क्या मिलती है, और बॉडी मिलती है। क्या मिलता है, और बॉडी मिलती है। ठीक है, किसमें, कंट्री रॉक के अंदर अपना क्या रहता है, और बॉडी मिलती है। ठीक है, बेड रॉक क्या है, जो टूटा फूटा नहीं रहता और सीधा सीधा रहता है। ठीक है, उसको बेड रॉक कहते हैं। फिर कंट्री रॉक में अपना और बॉडी पाया जाता है। ठीक है, कंट्री रॉक किस फॉर्म में होता है, तो फुटबॉल या हैंगिंग बॉल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, आगे डायग्राम दिया हुआ है, फुटबॉल क्या है, हैंगिंग बॉल क्या है, उसको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। फुटबॉल अपना क्या रहता है बताते हैं, नीचे में लगता है, और हैंगिंग बॉल अपने ऊपर रहता है। ठीक है, तो कंट्री रॉक में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो और बॉडी मिलती है। ठीक है, दूसरा, कंट्री रॉक किस फॉर्म में रहता है, तो फुटबॉल या हैंगिंग बॉल के फॉर्म में रहता है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, फिर अगला अपना क्या है, सीम। सीम क्या है, सीम एक क्या है, मिनरल डिपॉजिट है। ठीक है, जहाँ मिनरल जमा रहता है। ठीक है, टू और मोर लेस, और ठीक है, ये दो से ज्यादा, ये दो से कम पैरेलल प्लेन्स रहते हैं। मतलब आप तो देखे सीम पैरेलल ही रहती ज्यादातर। ठीक है, दो या दो से ज्यादा या दो से कम पैरेलल प्लेन्स रहती हैं। ठीक है, जहाँ मिनरल का जमाव रहता है, मतलब डिपॉजिट रहता है। ठीक है, इसकी सीम को, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। ठीक है, कोल भी ज्यादातर कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में। द टर्म इज जनरली यूज फॉर कोल इज कॉल्ड कोल सीम। ठीक है, कोल के लिए जो अपन टर्म यूज करते हैं जनरली, क्या यूज करते हैं, कोल सीम। ठीक है, तो यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन है। कोल कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है ना। दो से ज्यादा पैरेलल। ठीक है, रॉक अपने कितने टाइप के होते हैं सबको पता है। ठीक है, आज तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, आइजीनियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक है ना, और सेडिमेंट्री रॉक। तीन प्रकार के रॉक होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर रहता है, जो आपको दिखता है, ठीक है, वो कौन सा, ठीक, रॉक कैसे बनता है, तो मैग्मा से, जो पिघल के आता है उससे क्या बनता है अपना, रॉक बनता है, मतलब पत्थर बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो पता है, तो जो जरूरी है उसको बता दिए हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन बनता है कि कंट्री रॉक में क्या पाया जाता है, तो और बॉडी पाई जाती है। कंट्री रॉक किस फॉर्म में होता है, तो हैंगिंग बॉल या फुटबॉल के फॉर्म में होता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछता है सीम क्या है। ठीक है, तो सीम क्या है, दो या दो से अधिक पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, जिसमें मिनरल डिपॉजिट, मतलब मिनरल जमा रहता है, दो या दो से अधिक या दो से कम पैरेलल प्लेन्स, जैसे ऐसे ऐसे पैरेलल प्लेन। दो से अधिक मतलब कितनी सारी भी सीम हो सकती है, देखे होंगे, 4, 5, 6, 7, 10, 20, है ना। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। ठीक है, जो कोयले की फॉर्म में रहती है। जनरली अपन कोल को क्या कहते हैं, कोल सीम कहते हैं। जो कि कहाँ पाई जाती है, अपनी सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे इसको और समझा रहे हैं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। आगे डायग्राम भी दिया हुआ है इसका, क्या होता है ये हैंगिंग बॉल, क्या होता है फुटबॉल, कहाँ से बनता है, तो इस चीज का डायग्राम भी दिया हुआ है। देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, इसको हम समझा देते हैं। क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट में क्रैक रहते हैं, मतलब जहाँ फटा रहता है, और जो वहां पे आके जो मिनरल अपना जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, कंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, फिर जो रहता है अपना हैंगिंग वॉल, क्या रहता है अपना, ऊपर के साइड में रहता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और फुटबॉल अपना क्या रहता है, नीचे के साइड में रहता है। ठीक है, इसमें दिखा भी रहा है। और आगे बताते हैं, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको जब ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे, कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या मिलता है, हैंगिंग बॉल में क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है ना। तो बताते हैं आगे इसको, ये डायग्राम, इसको समझाते हैं, इसको पढ़ना। व्हेन एक्सकवेटिंग ऑफ यूजफुल मिनरल, uneconomic rock and mineral associated with has excavate है, discard also called rejection। ठीक है, देखो रिजेक्शन क्या होता है, किसी भी मिनरल, किसी भी मिनरल को अपन जब, है ना,
वो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे अनइकोनॉमिक हो, है ना, दिखा है इसमें। व्हेन एक्सिबिटिंग यूजफुल मिनरल, अनइकोनॉमिक रॉक मिनरल एसोसिएटेड विथ विच हैज बी एक्सकवेट एंड डिस्कार्ड। ठीक है, मतलब ये है कि किसी भी मिनरल को, ठीक है, इकोनॉमिक या अन इकोनॉमिक के फॉर्म में जब अपन निकालते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, रिजेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका पार्ट इकोनॉमिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि रिजेक्शन किस फॉर्म में रहता है, तो ड्रिफ्ट और बेस्ट, अपन कोल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, डर्ट और बेस्ट कहते हैं। ठीक है, और मेटल माइन की भाषा में क्या कहते हैं, गैंग्यूम कहते हैं, गैंग्यू। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, देखो अब मैं समझाता हूँ। जो बेस्ट रहता है, बेस्ट मटेरियल, है ना, जो अनइकोनॉमिक रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिजेक्शन कहते हैं। ठीक है, कोल की भाषा में इसको डर्ट और बेस्ट कहते हैं, जो डर्ट और बेस्ट मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, रिजेक्शन कहते हैं। और मेटल माइन में, ठीक है, जो मतलब अनवांटेड रहता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक है, क्वेश्चन बनता है मेटल माइन में क्या कहते हैं, तो GANG गैंग्यू कहते हैं। ठीक है, मेटल माइन की भाषा में गैंग्यू कहते हैं, और कोल माइन की भाषा में रिजेक्शन को क्या कहते हैं, डर्ट या बेस्ट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जो अनवांटेड मटेरियल रहता है मिनरल में, उसको अपन क्या कहते हैं, रिजेक्शन कहते हैं। कोल में जैसे डर्ट हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, और मेटल माइन में इसे क्या कहते हैं, गैंग्यू कहते हैं। ठीक है, कोई डेफिनेशन पूछे गैंग्यू की तो बता सकते हैं, द अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट इन मेटल इज कॉल्ड गैंग्यू। ठीक है, और जो अनवांटेड अनबॉन्डेड मटेरियल प्रेजेंट रहता है डर्ट और वेस्ट के फॉर्म में कोल में, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, कोल माइनिंग में, है ना, उसको अपन क्या कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज को क्या कहते हैं, रिजेक्शन। रिजेक्ट हो चुका है जो पार्ट, है ना, जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग भाषा, हाँ, जिसका कोई काम नहीं रहता है, मतलब अनइकोनॉमिक रहता है, पर अपन को मिनरल निकालने के लिए प्रोसेस को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने इसका बताने का मतलब था कि मेटल माइन में इसका नाम बदल जाता है, गैंग्यू कहते हैं। ठीक है, GNGU। ठीक है, अगर कोई पूछता है गैंग्यू क्या है, तो क्या है, ये अनवांटेड मटेरियल है जो मेटल माइन में, है ना, निकलता है। ठीक, और इज अ रॉक, और क्या है, अपना एक पत्थर है। और अब और के बारे में बता रहे हैं, और क्या होता है। और क्या है, एक पत्थर है विच कंटेन मिनरल, जिसमें क्या पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है। और जो है अपना एक पत्थर के फॉर्म में रहता है, जिसमें मिनरल मिलता है। विच कैन बी यूज फॉर इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन, जिसको अपन इकोनॉमिकली निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑफ मेटल आफ्टर प्रोसेसिंग सेपरेट मिनरल फ्रॉम गैंग्यू। मतलब ये है, और क्या है, अपना एक पत्थर है, ठीक है, जिसमें मिनरल पाया जाता है। ठीक है, जिसको अपन क्या करते हैं, उससे अनवांटेड मटेरियल को निकाल के प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अनवांटेड मटेरियल को निकाल के और प्योर सब्सटेंस को उससे निकाल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, मेटल आफ्टर प्रोसेसिंग सेपरेट मिनरल फ्रॉम गैंग्यू, दिया है ना, एक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, मिनरल को, ठीक है, निकालने की। ठीक है, मिनरल से गैंग्यू को अलग कर देने, मतलब क्या हुआ, गैंग्यू क्या है, अनवांटेड मटेरियल जो मेटल में पाया जाता है। ठीक है, तो उसको अलग कर दो और मिनरल को निकाल लो, किससे, और से। ठीक है, समझ में आया। और आर यूजली इक्वल इन बेनिस और लोड्स। ठीक है, और किस फॉर्म में मिलते हैं, तो बेनिस या लोड्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन आता है और किस फॉर्म में पाया जाता है। और क्या है, और एक अपना रॉक है, ठीक है, जिसमें मिनरल होता है, जिसको अपन प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को अलग करते हैं और मिनरल को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, और जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है, तो VEINS वेनिस, ठीक, एंड बेनिस या लोड, LOADS, लोड्स के फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे नीचे दिया भी हुआ है। ठीक है, कि और बॉडी कहाँ पे रहती है, तो वेनिस या लोड। ठीक है, दोनों का एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे नीचे समझा देंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, उसको लिख लेंगे। यहाँ तक हो गया, और क्या है, आ गया समझ में। ठीक है, फिर और, इफ और व्हेन सब्जेक्टेड metallurgical process yield only one metal, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट और। ठीक है, स्ट्रेट और क्या होता है, जिसमें केवल अपना एक मेटल मिलता है, सिंगल मेटल। ठीक है, सिंगल मेटल को निकालने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं,
स्ट्रेट ओर कहते हैं। ठीक है, सिंपल बता सकते हैं। ठीक है, द ओर विच इज कंटेन सिंगल मेटल इज कॉल्ड स्ट्रेट ओर। ठीक है, कोई स्ट्रेट ओर पूछता है तो। अगला क्या है, मिनरल डिपॉजिट क्या होता है। अब मिनरल डिपॉजिट इज द रॉक और मिनरल। ठीक है, मिनरल डिपॉजिट क्या है, पत्थर या मिनरल है। डेट इज इकोनॉमिकल, जिसकी क्या रहती है कि इकोनॉमिकल वैल्यू रहती है। ठीक है, एंड रिपे एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जिसको कहाँ से निकाला जाता है, अर्थ से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है बीन या लोड क्या होता है, इस फिगर में दिया हुआ है, इसको हम बताते हैं। बीन लोड क्या है, बीन या लोड दोनों एक ही चीज है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों एक ही चीज है। अब बीन या लोड इज अ क्रैक ऑफ अर्थ। ठीक है, जो अर्थ में क्रैक रहते हैं, ठीक है, जो मिनरल के द्वारा भर जाते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, बीन या लोड कहते हैं। ठीक है, तो ओर बॉडी अपनी कहाँ मिलती है, बीन या लोड में। ठीक है, बीन या लोड क्या है, जो अर्थ में क्रैक रहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, अर्थ में जो क्रैक रहते हैं, ठीक है, जो मिनरल के द्वारा भर जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, बीन कहते हैं या लोड कहते हैं। द फिलिंग कैन ओकर बाय प्रिपरेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम मिनरल रिच वाटर। ठीक है, द फिलिंग जो अपने भर जाता है वो मिनरल आके, ठीक है, वो किस फॉर्म में मिलता है अपने को, ठीक है, अच्छे अच्छे मिनरल के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जिसको अपन निकालते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, उसमें क्या भरा रहता है, मैग्मा भरा रहता है। ठीक है, जो क्रेक में आके भर जाता है क्या रहता है, मैग्मा। मैग्मा फिलिंग द क्रेक बाय सेपरेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम वेपर गैस। बीन लाइक अ सीम हैव स्ट्राइक डीप। ठीक है, बीन्स किस टाइप का होता है, तो अपना स्ट्राइक डीप के फॉर्म में होता है, जैसे अपना डीप और स्ट्राइक होता है, जो कि देखे होंगे। ठीक है, बीन्स किस फॉर्म में होता है, तो डीप और स्ट्राइक के फॉर्म में होता है। थिकनेस बट फॉर द सेम bean and then usually quite variable. A number of nearly parallel beans constitute compound load. Ore body is the part of bean that carry ore. और बॉडी, अच्छा, और बॉडी कहाँ पे मिलती है अपनी, बीन्स में मिलती है जनरली, और पार्ट्स ऑफ बीन आर और। ठीक है, और कुछ जरूरी नहीं है, अब मैं समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, बीन्स या लोड क्या है, तो जो अर्थ में क्रैक रहते हैं, ठीक है, वहां मिनरल का आके फिल हो जाना। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बीन्स या लोड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आके भर जाता है, दिया भी हुआ है मैग्मा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या बनते जाते हैं, अपने मिनरल्स बनते जाते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, बीन्स या लोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा स्ट्रेट और क्या है, जिसमें एक ही अपने को मेटल मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से जरूरी बात है, इसको लिख लेंगे और मैं समझाता चलता हूँ। ठीक है, कंट्री रॉक में क्या पाया जाता है, सबसे पहले कंट्री रॉक बना। कंट्री रॉक में क्या मिला, बना अपना वेन। क्या बना, वेन। फिर वीन में क्या मिला, और बॉडी। ठीक है, तो वीन में क्या मिलता है, अपना और बॉडी। फिर और बॉडी में क्या रहता है, और रहता है। ठीक है, कच्चा पदार्थ रहता है और। ठीक है, आ रहा समझ में। फिर और में क्या रहता है, अपना मिनरल रहता है, और से क्या बन, और में क्या रहता है, मिनरल रहता है। फिर मिनरल से क्या मिलता है अपने को, मेटल मिलता है। इतनी प्रोसेस रहती है ये, समझ में आ गया होगा अब इकट्ठे। आवाज आ रही, नेचुरल सब कुछ है। सबसे पहले क्या बना, कंट्री रोक। कंट्री रोक क्या है बताया आपको, उसमें क्या मिलता है, बीन्स। ठीक है, फिर बीन में क्या मिलता है, अपना और बॉडी। ठीक, फिर और बॉडी से क्या बना, अपना और, मतलब और बॉडी में क्या कंटेंट रहता है, मिलता है, और मिलता है। फिर सिंपल समझ सकते हैं, और से क्या बनता है, मिनरल। और फिर मिनरल से क्या बनता है, मेटल। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, तो आप बता सकते हैं क्या बनता है, कंट्री रॉक बनता है। ठीक है, इसके बाद इससे क्या बनेगा अपना, ठीक है, कंट्री रॉक के बाद वीन बनेगा, VEIN। वीन से क्या बनता है अपना, और बॉडी बनता है, एक बार और समझा देंगे। और बॉडी बनता है, क्या बनता है, और बॉडी। ठीक है, और बॉडी से क्या बनता है अपना, और बनता है, क्या बनता है, और बनता है। ठीक है, और से क्या मिलता है अपन को, मिनरल मिलता है। और फिर मिनरल से क्या मिलता है अपन को, मेटल मिलता है, जब अपन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है, मेटल या को मिलने की। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। आज के अपने क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, एक बार रिवीजन ले सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या है, माइनिंग क्या है, आपको बताया माइनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, इकोनॉमिकली मिनरल को निकालने की। ठीक है,
चाहे वो अपना ओशन से निकाले, समुद्र से निकाले, ठीक है, रिवर नदी से निकाले, ठीक है, चाहे अर्थ के 30 से 50 किलोमीटर अंदर से निकाले, ठीक है, वो सब क्या किसके अंदर आता है, अपना खनन के अंदर आता है। फिर हमने बताया आपको जियोलॉजी क्या होता है, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, रॉक के बारे में या नेचर के बारे में, ठीक है। फिर हमने आपको कई चीज बताई कि सीम क्या होता है। सीम अपना क्या होता है, कई दो या दो से अधिक पैरेलल प्लेन्स होते हैं, दो या दो से अधिक या दो से कम, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, ठीक है। कोल भी अपना कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट और क्या होता है जिसमें एक ही मिनरल मिलता है, एक ही मेटल मिलता है, सिर्फ एक धातु, उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। फिर हमने आपको कुछ ऐसे मिनरल के बारे में बताया जिसमें एक ही मेटल मिलता है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए जिसमें दो से ज्यादा मेटल मिलके बना रहता है, उसके एग्जाम्पल आपको कहा के याद कर लेना। फिर हमने आपको बताया कि और आखिरकार मेटल मिलता कैसे, बनता कैसे, कहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है। तो इसकी बड़ी लंबी सी प्रक्रिया थी। सबसे पहले कंट्री रॉक मिल रहता है, जो कि फिर कंट्री रॉक से क्या बनता है, बीन बनता है, ठीक है। बीन कहाँ पाया जाता है, कंट्री रॉक में, ठीक है। फिर बीन में क्या मिलती है, और बॉडी, फिर और बॉडी में क्या मिलता है, और फिर और में क्या मिलता है, मिनरल, फिर मिनरल में क्या मिलता है, अपना मेटल, ठीक है। इतना हमने आपको समझाया, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। वेन क्या है, एक अर्थ क्रस्ट है जिसमें मिनरल आके, ठीक है, भर जाता है, फिल हो जाता है मैग्मा के फॉर्म में, ठीक है। अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रैक में है ना, जो अपनी फटी रहती है जहाँ पे अर्थ, वहां पे आके क्या हो जाता है, मिनरल भर जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने आपको समझाया, ठीक है। तो आज ये था अपना इंट्रोडक्शन।